हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 सेट ए का अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हम लोग को दो वेक्टर दिया है, तो उस कंडीशन में हम लोग को ए क्रॉस बी निकालना है। यहाँ वेक्टर ए है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप, और वे दूसरा वेक्टर यहाँ पर वेक्टर ए दिख रहा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये है एक्चुअल में एक वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। हम लोग को ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग दोनों वेक्टर है इसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट रो में हो जाएगी आई कैप जे कैप के कैप। अब इस डिटर्मिनेंट का सेकंड रो, इसके लिए हम लोग वेक्टर ए से एलिमेंट लेंगे 2 माइनस 3 1, 2 माइनस 3 1। अब से थर्ड रो का एलिमेंट लेने के लिए हम लोग वेक्टर बी को देखते हैं। वेक्टर बी में है 2 माइनस 3 1, 2 माइनस 3 1। अब आप लोग चाहे तो इसको एक्सपेंड करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करना बेहतर रहेगी। देखिए सेकंड रो में देखिए 2 माइनस 3 1 है, थर्ड रो में 2 माइनस 3 1। दोनों दोनों रो सेम है, तो हम लोग तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। यही हम लोग का आंसर है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ हम लोग को दो मैट्रिक्स दिया है, उस कंडीशन में ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए है क्या है, हम लोग दोनों मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों मैट्रिक्स में कंपेयर करेंगे, सभी एलिमेंट का कंपेयर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है a प्लस 4। फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट है 2a प्लस 2। ये 2a प्लस 2 को 2a को हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करेंगे, तो ये मिल जाएगी a माइनस 2a। 4 को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस 4 है, ये हो जाएगी माइनस 4। a माइनस 2a हम लोग को मिल जाएगी माइनस a, 2 माइनस 4 माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव या निगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल होकर हम लोग को मिल जाएगी a इक्वल टू 2। अब आते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स, इसका सेकंड एलिमेंट 3b है, सेकंड एलिमेंट 3b। और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट b प्लस 4, ये दोनों इक्वल होंगे। ये b को हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करेंगे तो मिल जाएगी हम लोग को 3b माइनस b इक्वल टू 4। 3b से b घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 2b। अब इस 2 को ट्रांसफर करेंगे, हम लोग को मिल जाएगी b इक्वल टू 4/2, 4/2 2 मिलेगी। हम लोग को b का वैल्यू मिल गया 2। हम लोग को निकालना है a प्लस b, इसका वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 2। 2 प्लस 2 ऐड करेंगे, हम लोग को मिल जाएगी 4। यही हम लोग का आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में एक इंटीग्रल दिया है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए पूरे इंटीग्रल को हम लोग i मान लेते हैं। अब यहाँ हम लोग प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग t रखते हैं। इसके दोनों पक्षों का हम लोग अवकलन करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगी d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब 1 का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हो जाए, इसका डिफरेंशियल 0, इसको नहीं लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग को डिफरेंशियल मिल जाएगी माइनस 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करेंगे, और माइनस को लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगी 2x डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब ये दोनों इन दोनों t और dt दोनों, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x डी एक्स दोनों को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस तरह से प्रतिस्थापन करेंगे यहाँ रफ में समझिएगा। हम लोग का इंटीग्रल है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2x को हम लोग dx के साथ लिख सकते हैं इस तरह से,
अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह टी रखेंगे तो हम लोग को साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी साइन टी, 2x और dx इतना क्या है माइनस डी टी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू डी टी। अब साइन टी और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी माइनस साइन टी डी टी। अब हम लोग को मालूम है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास एक्स। यहाँ पर हम लोग को साइन टी दिया है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगी प्लस कास एक्स। अब यहाँ पर आप चाहें तो एक कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, अचर को आप लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को t का वैल्यू फिर से वापस रखना है, t है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी i इक्वल टू कास 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही हम लोग का आंसर है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर। यहाँ हम लोग को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका आर्डर और डिग्री निकालना है। तो इसको देखकर ही हम लोग आर्डर और डिग्री नहीं निकाल सकते, इसके लिए हम लोग को इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए डिनोमिनेटर में है dy बाई डी एक्स 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी y dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू x। अब y इंटू dy बाई डी एक्स को हम लोग dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी y dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। दो बार मल्टीप्लाई कर स्क्वायर हो गई। इसको जो है हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर पावर 1 है dy बाई डी एक्स पावर 1, यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगी y इंटू dy बाई डी एक्स होल क्यूब इक्वल टू x। अब यहाँ पर हम लोग को देख करके आर्डर और डिग्री बता सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 है, अधिकतम अवकलन 1 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका कोटि आर्डर हो जाएगी 1, मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ पर घात हम लोग को मिल जाएगी 3। यही हम लोग का आंसर है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और क्वेश्चन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक है, और का क्वेश्चन है उसको आप लोग देख सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन पूछना है वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।